तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिनियो उसके लिए इनसे बात कर ही रहा होता है, लेकिन तभी उसका सिंबल एकदम से एक्टिवेट हो जाता है और हम देखते हैं कि नाइन टेल स्काई फॉक्स निकल कर बाहर आ जाती है। जिसे देखकर लिनियो भी उससे पूछता है कि आखिर तुम बाहर क्यों आ गई। जो सुनने के बाद नाइन टेल स्काई फॉक्स उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी परमिशन की मोहताज नहीं हूँ, जो कि मैं तुमसे पूछकर अंदर बाहर जाऊंगी। और इतना बोलते के साथ ही नाइन टेल स्काई फॉक्स के लिन के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसा एक डरपोक मेरे डीमन क्लैन के अंदर भी पैदा हुआ है। जो सुनते के साथ ही कीलिन भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। घबराते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम आई कहाँ से हो, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो इतने पावरफुल पर्सन को तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। और इतना बोलते के साथ ही जो कीलिन होता है वो अपने मन में सोचता है कि केवल इसके डांटने से ही मेरी ब्लड लाइन जो है वो पूरी तरह से सप्रेस हो चुकी है, जिसका मतलब ये साफ है कि इसकी ब्लड लाइन जो है वो मुझसे ज़्यादा सुपीरियर है। और उसके इतना सोचते के साथ ही नाइन टेल स्काई फॉक्स उससे बोलती है कि ये तो नॉर्मल सी बात है कि तुम मुझे नहीं जानते होगे, क्योंकि मैं इस यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करती हूँ और तुम्हारे मुताबिक तुम इस यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टरों में से एक हो। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर होगे। अब मुझे समझ में आया कि 12 यूनिवर्स के अंदर यहाँ पर तुम्हारा यूनिवर्स जो है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर क्यों है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो केलिन होता है वो लिनियो से बोलता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये अभी अपनी रिकवरी के स्टेट में है, लेकिन उसके बाद भी ये सिक्स विंग गॉड किंग से कमज़ोर नहीं है। तो अगर ये ऐसी बात है तो अब मैं भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब हम लोग जो है वो बाउंड्री ऑफ शी पर चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हम शी गॉड से मिलेंगे, जिसके बाद में हम लोग एक प्लान को बनाएंगे ताकि हम हेवनली फियोनिक्स को रेस्क्यू कर सके। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सेलेस्टियल अलायंस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सिक्स विंग गॉड किंग आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है कि अच्छा, तो मेरा बेवकूफ़ भाई जो है उसने ये सेलेस्टियल अलायंस को यहाँ पर बनाया है, और इस सेलेस्टियल अलायंस के कारण चारों बड़ी फैमिलियाँ जो थी यहाँ पर इसके साथ में मिल चुकी है। अब अगर यहाँ पर मैं इनके ऊपर अटैक करता हूँ तो यहाँ पर जो प्रमोडियल कॉन्टिनेंट और जो मेरा स्काई डोमेन है उन दोनों के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब मेरे बेवकूफ़ भाई के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा तो दिमाग मौजूद है, और ऐसा तो होना ही था क्योंकि वैसे भी हम दोनों के बॉडी के अंदर सेम ही खून दौड़ता है। और इतना बोलते के साथ ही जो गॉड किंग होता है उसका ध्यान दूसरी तरफ जाता है, जिसे देखने के बाद वो शौक हो जाता है। और शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये पर्सन जो है वो बिल्कुल मेरे भाई की तरह क्यों दिखाई दे रहा है। और इतना सोचते के साथ ही सिक्स विंग गॉड किंग जियाओटियान की तरफ बढ़ने लगता है। जियाओटियान की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लगता है कि मुझे इस चीज़ का यहाँ पर एडवांटेज जो है वो उठाना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही सिक्स विंग गॉड किंग अपनी थोड़ी सी पावर जो होती है वो जियाओटियान की बॉडी के अंदर डाल देता है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से लिनियो के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने साथियों के साथ में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी लिनियो को एक मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद लिनियो अपने मन में सोचता है कि ये तो सूजी का मैसेज है, क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सूजी का एकदम से मैसेज आता है, जो कि लिनियो को बताती है कि सैक लीडर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। जोजी आउट यान था, उसे पता नहीं एकदम से क्या हो गया, वो बर्ज़रक फॉर्म में चला गया और उसने चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर दी, जहाँ पर कि काफ़ी सारी बिल्डिंगें भी टूट चुकी है और काफ़ी सारे लोग भी इंजर्ड हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद में जो जियाउट यान था वो एकदम से डिसअपेयर हो गया। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या जियाउटियान ने ऐसा किया, ये तो सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। और इतना सोचकर अब लिनियो अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इतना बोलने के बाद लिनियो अपने मन में सोचता है कि मुझे पक्का यकीन है कि इसके पीछे सिक्स विंग गॉड किंग का ही हाथ है। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही जो यूनर होती है उसकी बॉडी से एकदम से ऑरा रिलीज होने लगता है, जो देखने के बाद यूनर बोलती है कि मैं स्पिरिट किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ। तभी जो लिनियो होता है वो पीछे से आकर अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर डालते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यूनर होती है वो स्पिरिट किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लेती है, जिसे देखने के बाद जो डीमन क्वीन होती है वो भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती है। जो सुनकर जो यूनर होती है वो हंसते हुए बोलती है कि इस सब चीज़ के लिए हमें जो मास्टर कीन है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर मास्टर कीन ने मुझे वो एलिक्सर ना दी होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी और स्पिरिट किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर पाती। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो सामने सिटी को देखते हुए बोलता है कि ये टेरिटरी जो है वो सी बाउंड्री के लॉर्ड की है, तो चलो चलकर उसे ढूंढते हैं, जिसके बाद में हम लोग उससे सी गॉड के बारे में पूछेंगे। और इतना बोल कर वे लोग दोबारा से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर कि जो किलिन होता है वो लिनियो से पूछता है कि तुम्हारा ऑरा काफ़ी अजीब है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन से रियलम पर हो। जो सुनने के बाद लिनियो उसको बताता है कि मैं जल्दी ही स्पिरिट किंग रियलम के मिडल स्टेज पर ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ।
जो सुनते के साथ ही वो लिटिल टाइगर जो होती है वो सरप्राइज होते हुए लिनियो से बोलती है कि क्या तुम केवल स्पिरिट किंग रियलम के अर्ली स्टेज पर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम तो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जबकि मैं एम्परर रियलम पर हूँ। सच में तुम किसी मोस्टर से कम नहीं हो। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो बोलता है कि जो बाउंड्री सी सिटी है हम लोग उसके बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं, इसीलिए सभी लोग जो है वो अपने ओरा को हाइड कर लो, जिसके बाद हम लोग सिटी के अंदर पहुँच बात करेंगे। और इतना बोलकर अब लिनियो अपने मन में सोचता है कि सिक्स विंग गॉड किंग को ऑलरेडी मेरे रिलेशनशिप के बारे में पता लग चुका है सेलेस्टियल अलायंस के, तो इसीलिए अब अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो इसीलिए टाइम आ चुका है मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी को यूज करने का। और इतना सोचते के साथ ही अब लिनियो उन लोगों के साथ में सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर आते के साथ ही किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग शांत रहो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर आते हुए एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो 13C है वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो रास्ते से हटो। और इतना बोलते के साथ ही उस बंदे का ध्यान जो होता है वो लिनियो के मोस्टरों के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि मैं 13C एरिया का मिलिट्री कमांडर हूँ और मुझे तुम्हारे दोनों बीस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, तो क्या तुम इन्हें मुझे दे सकते हो। जो सुनकर लिनियो से साफ मना कर देता है, जिसे सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि इस बच्चे के अंदर तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा बोलता है कि हाँ, क्योंकि अगर 13C लोड की बात की जाए तो वो ऑलरेडी स्पिरिट किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर चुके हैं और टेस्ट को देने के बाद वे वेनरेबल बन जाएंगे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि ये इंसान यहाँ पर मरना चाहता है, जो कि ये 13C के लोगों को यहाँ पर इस तरह से ऑफेंड कर रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो कमांडर होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि बच्चे मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ इस बच्चे को ख़त्म कर दो। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी लिनियो अगले ही पल उसके ऊपर अटैक कर देता है और अटैक करते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर बस अपने बोलने से मरवा सकते हो। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही वो कमांडर वहीं पर ही मर जाता है, जिसे देखते के साथ ही सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और चिल्लाते हुए एक बंदा बोलता है कि कमांडर तो मर चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए। जो सुनकर एक बंदा भागते हुए बोलता है कि करना क्या है, हम लोगों को जल्दी से पहुंचकर सिटी लॉर्ड को इस बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि सामने जो ये बिल्डिंग मौजूद है ये रेसिडेंट है सी बाउंड्री के लॉर्ड का, तो इसीलिए बिना मेरी परमिशन के तुम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं करोगे। जो सुनकर सभी लोग ओके बोल देते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो सिटी लॉर्ड के मैंशन के अंदर जाने लगता है, जहाँ पर खड़े हुए दोनों गार्ड लिनियो का रास्ता रोकते हुए उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास में इन्विटेशन है। जो सुनने के बाद लिनियो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो अपनी इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों गार्डों से बोलता है कि लेकिन हम लोग जो है वो बिना इन्विटेशन के ही अंदर जा सकते हैं, क्या मैंने सही कहा। और अब लिनियो के इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करने के कारण वे दोनों गार्ड भी लिनियो के कंट्रोल में आ जाते हैं और वे लिनियो के लिए रास्ता छोड़ते हुए बोलते हैं कि हाँ सर बिल्कुल आप अंदर जा सकते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि ये तो वही थे, किसी ने सही कहा है कि जो हमारे एनिमी होते हैं वो छोटे रास्तों पर हमें ज़्यादा मिलते हैं। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।